जब हम कोई मुहिम छेड़ते हैं तो उसे आखिरी तक खत्म नहीं करनी चाहिए। जब अगर हम पूरी जनशक्ति एक साथ है तो हार मानने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, और हार माननी भी नहीं चाहिए। हार मानने का मतलब यह है कि हमने अन्याय और अपराध को स्वीकार लिया है, इसलिए हमें हार किसी भी हालत में अंत तक नहीं माननी है। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल नंदिनी जो है, मैं हूं नंदिनी। सुशांत सिंह राजपूत केस में काफी कम से कम 6 महीने से का वक्त गुजर चुका है। इससे ज्यादा ही हो गया, लगभग 6 महीने मान के भी चल लेते हैं। लेकिन कुछ लोग अब फ्रस्ट्रेट होते हुए दिख रहे हैं कि उन्हें लग रहा है कि अब तो कुछ नहीं होगा और हम अपने काम धंधे थोड़ा छोड़ देंगे। इस तरह की सोच आपको नीचे गिराती है। इस तरह की सोच उस अन्याय की लड़ाई को कमजोर करती है जो हमने छेड़ी है। और सवाल एक सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सल्यान का नहीं है। सवाल ये है, वो तो इस दुनिया में भौतिक रूप से नहीं है, वो तो जा चुके हैं, लेकिन आने वाली कोई उनकी जगह खड़ा ना हो, कोई उनकी जगह हम और तुम में से भी हो सकते हैं। हमारे या तुम्हारे बीच में लोग हो सकते हैं, हमारे तुम्हारे समाज में ये चीज हो सकता है। फिर ये अन्याय और ये अपराध खुले आम पनपेगा। जिस तरह से महाराष्ट्र में हो रहा है, जिस तरह से अपराधियों को संरक्षण दे के कितना कुछ हो रहा है, सिर्फ संरक्षण। एक राजा का कर्तव्य क्या होता हो तो वो भूल गए, लेकिन जो न्याय की आवाज उठा रहा है उसके साथ क्या कर रहा है हो रहा है महाराष्ट्र में, सबको दिख रहा है। इसलिए अन्याय और अपराध के खिलाफ आवाज जो हम लोगों ने उठाई है, इसे बंद नहीं करना है लास्ट टाइम तक कि जब तक इन सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सल्यान को न्याय नहीं मिल जाता। क्या एक राजनेता को किसी का भी बलात्कार करने का अधिकार मिल गया? क्या एक राजनेता को किसी की भी हत्या करने का अधिकार मिल गया? उन्हें कुर्सी सौंपी है हमने कि जनता की सुरक्षा के लिए। इस देश में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को अपना आदर्श मानने वाले लोग हिम्मत कैसे हार सकते हैं? ये नेता अपने कर्तव्य को ये भूल गए कि जनता ने हमें अपनी सुरक्षा के लिए चुन के यहाँ तक भेजा है, तो जनता की सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य बनता है, हमारा दायित्व बनता है। पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने क्या बोला था कि प्रजा संतान की तरह होती है। पहले संतान प्रजा है, उन्होंने अपना पारिवारिक सुख भी त्याग दिया था अपनी प्रजा के लिए। और एक महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री है, ये अपने पुत्र मोह में पता नहीं और कितनों की बलि देगा, कुछ नहीं पता। ये सरकारों की जिम्मेदारी बनती है कि जनता को सुरक्षा दे, कानून की जिम्मेदारी बनती है कि वो जनता को सुरक्षा दे। आज मैंने कहीं पे पढ़ा था, दीपक चौरसिया जी का ट्वीट पढ़ा था, उन्होंने लिखा था हरियाणा में एक लड़के ने धर्म परिवर्तन किया है और उन्होंने अपनी सुरक्षा मांगी है। उन्होंने खुद की मर्जी से किया, और यहाँ पे सरकार को सुरक्षा देनी चाहिए। और जिस तरह के लोग ये इस तरह का उल्टी सीधी हरकतें बातें कर रहे हैं, सरकार ने साफ बोला अपनी पसंद की शादी तुम कहीं से भी कर सकते हो, कहीं पे भी कर सकते हो, लेकिन धोखे से धर्मांतरण जबरदस्ती दबाव में नहीं होना चाहिए। और हमारी जिम्मेदारी बनती है, अगर सरकार अगर हमें सुरक्षा देने में नाकाम है तो हर जगह, हर स्तर पे, हर गांव में, हर राज्य में, हर गली में इस जन आंदोलन को इस स्तर तक पहुंचा दो कि सरकार और कानून को झुकना पड़ेगा, अपराधियों को सजा मिलके रहेगी हर हालत में। ये जनशक्ति ही कर सकती है, ये औरों के बस की बात नहीं है। अगर सरकार और कानून नहीं सुनेगा फिर तो ये बात साबित हो जाएगी कि नेताओं को ये सब करने की आजादी मिल गई है। हमें नेताओं को वहां पे बलात्कार और हत्या करने के लिए कुर्सी नहीं दे रखी है। जनता की सुरक्षा के लिए, संरक्षण के लिए, जनता की आवाज सुनने के लिए वहां तक भेजा है। अगर ये कुर्सी में, अगर हमारी दी हुई कुर्सी में ये हमारे साथ इतने कुकृत्य करेंगे तो क्या हमें चुप रहना चाहिए? तो इसलिए आवाज उठाओ, आवाज बुलंद करो। हर स्तर पे काम करने के बजाय अपनी आवाज को और बुलंदी दो। हर स्तर पे, ऊंचे, पूरे देश के स्तर पे हर जगह से आवाज आनी चाहिए, ताकि सरकार को मजबूर होके अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़े। अन्याय और अपराध ये सर दोबारा ना उठा पाए। ये जनशक्ति की ही ताकत है कि यहाँ तक लोग साथ आए। लेकिन जो लोग लड़खड़ाने लग गए, उन लोगों से सिर्फ एक ही बात कहेंगे कि तुम्हें लड़खड़ाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे लड़खड़ाने का मतलब यह है कि तुम अन्याय और अपराध को बल दे रहे हो और तुम कमजोर पड़ रहे हो।
इसलिए हमें अन्याय और अपराध को बल नहीं देना है और हमें कमजोर नहीं पड़ना है। जिस अन्याय के खिलाफ हमने आवाज उठाई है उसको बुलंद रखना है, ताकि कोई और उस लाइन पे जाके खड़ा होना, ताकि कोई और दिशा सल्यान ना बने, कोई और सुशांत सिंह राजपूत जैसे ना बने, उस जगह पे ना जाए। हमें किसी और दिशा सल्यान सुशांत सिंह राजपूत को नहीं देखना है। इसलिए ये वो तो गए दुनिया से, लेकिन ये हम लोगों के लिए है। न्याय उनको मिलेगा, सबक उन लोगों को मिलेगा और संदेश सख्त पूरी दुनिया को जाएगा कि सच की आवाज कितनी होती है, जनशक्ति की ताकत कितनी होती है। हमें ये साबित करना है। कृपा करके कोई भी कमजोर ना पड़े, कमजोर पड़ के अन्याय और अपराध को बल ना दें और खुद को कमजोर मत पड़ने दें। ये तुम्हारे कमजोर पड़ने की निशानी है। तुम दिन पर दिन अपनी आवाज को बुलंद करो, उसको इस हद तक बुलंदी दो कि पूरे देश स्तर पे चले और पूरे विश्व में गूंजे और अन्याय और अपराध का अंत हो और जीत की सच्चाई जीत की होगी तो कल को भी, लेकिन कब होगी वो पता नहीं है। लेकिन जनशक्ति अगर होगी तो निश्चित रूप से हमें बहुत जल्दी न्याय मिलेगा और हमारी जो लड़ाई है इसमें हमें जीत मिलेगी हर हाल में। इसलिए प्लीज कमजोर मत पड़ो और अपना साथ पूरा दो।